हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि CHSL 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, और ये एक्सपेक्टेशन हम एनालिसिस और डाटा के आधार पर करेंगे। और एनालिसिस और डाटा ऐसा कि जिसके आधार पर पूरा सटीक कट ऑफ निकाला जा सके। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम शुरू करते हैं एनालिसिस। अगर हम CHSL 2020 की बात करें तो उससे प्रीवियस ईयर से इसका कंपैरिजन बिल्कुल अच्छा रहेगा। देखिए, प्रीवियस ईयर में जो CHSL का वैकेंसी था वो तकरीबन 4755 था, और इस साल का वैकेंसी जो है वो 4726 है। मीन्स वैकेंसी तो इस बार ऑलमोस्ट सेम है। ये जो है कट ऑफ पे कोई इफ़ेक्ट डालने वाला नहीं है। तो इफ़ेक्ट डालने वाले जो फैक्टर्स हैं उसका हम चर्चा कर लेते हैं। अब अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं तो एग्ज़ाम का लेवल जो था इस बार कहीं ना कहीं वो टफ़र साइड पे था। ठीक है, लोग कम स्कोर करके आ रहे हैं, एवरेज स्कोर में कहीं ना कहीं फॉल आया है। ये एक फैक्टर है जो एग्ज़ाम्स का कट ऑफ को नीचे लेके आएगी। और हम आगे बात करें तो अटेंडेंस, प्रीवियस ईयर में जो अटेंडेंस था वो तकरीबन 55% के आसपास था। 38 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किए और 55% अटेंडेंस रहा। लेकिन इस बार का अटेंडेंस केवल और केवल 47% रहा। और आगे मैं बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कितने स्टूडेंट ने किए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम छोटा सा एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें कि हम ये बता रहे हैं कि कौन सा हार्डेस्ट शिफ्ट है और कौन सा ईजीएस्ट। हमारे एनालिसिस के अनुसार 12 अप्रैल शिफ्ट 1 सबसे टफेस्ट है और 12 अप्रैल शिफ्ट 2 उससे थोड़ा सा कम टफ। उसी तरह नीचे सबसे इजी शिफ्ट की अगर बात करूँ तो 12 अगस्त शिफ्ट 3 सबसे इजी रहा, और ऊपर से नीचे तक ये हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके देख लें कि आपका कौन सा शिफ्ट है और आपका कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, इस आधार पर कि हर एक शिफ्ट में तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन का गैप है और 8 से 9 क्वेश्चन का हार्डेस्ट टू इजिप्ट में 8 से 9 क्वेश्चन का गैप है। तो अगर आपका सबसे ऊपर वाला शिफ्ट में है तो आपका कहीं ना कहीं 20+ मार्क इंक्रीज होना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की, उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने निकाला है शिफ्ट वाइज, ये रॉ मार्क्स के आधार पे है और नॉर्मलाइज मार्क्स अभी आना है। रॉ मार्क्स आंसर की आने के बाद आप लोग खुद से जोड़ते हैं, और जो कट ऑफ आता है वो रॉ मार्क्स पे नॉर्मलाइज मार्क्स इंक्लूड होके आता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो जहां 138 था एवरेज स्कोर, वहीं इस साल एवरेज स्कोर घट के रह गया है 130। मीन्स 8 नंबर का फॉल आया है एवरेज स्कोर में, और ये फॉल कट ऑफ को नीचे लेके आएगी। तो आपका मार्क्स ज़रूर इस बार पिछले बार की तुलना में कम आया होगा नॉर्मल आंसर की के आधार पर, नॉर्मलाइजेशन से पहले का मार्क्स। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इस बार जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तकरीबन 20 से 22 नंबर आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, आपका अगर टफेस्ट शिफ्ट में है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं शिफ्ट में इक्वालिटी है इस साल। पिछली बार टफेस्ट शिफ्ट ज़्यादा टफ थी और इजीएस्ट शिफ्ट ज़्यादा इजी थी, जिसके कारण मार्क्स का गैप तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन पे चला गया था। लेकिन इस बार केवल और केवल 8 से 10 ही क्वेश्चन पे है। इजीएस्ट टू टफेस्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए इस बार का मार्क हो सकता है 20 से 22 या फिर 25 नंबर आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। SSC CHSL 2020 में तकरीबन 37 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किए और 15 लाख बच्चे अप्रॉक्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में, और वैकेंसी है टोटल 4726। अब हम बता रहे हैं कि CGL और CHSL के
कट ऑफ में इतना बड़ा गैप क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है CGL 15 टाइम्स जो है स्टूडेंट को बुलाता है प्री क्लियर करने के बाद, लेकिन वही CHSL 10 टाइम्स ही बुलाता है, क्योंकि इसमें एक टीयर कम है। इसके बाद टीयर 2 जो होता है इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अगर 5000 वैकेंसी है तो ये तकरीबन 50,000 स्टूडेंट को ही बुलाएगा, और CGL में कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसके कारण CGL का क्वेश्चन भी टफ होने पर इसका कट ऑफ कम जाता है और CHSL का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये जो कट ऑफ है मैंने निकाला है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। अभी जो आप नंबर अपना आंसर की के आधार पर जोड़ रहे हैं, ये आपका रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर में हो सकता है आपका 115 मार्क्स आए या फिर 130 मार्क्स आए। तो अगर हमारे पिछले स्लाइड के एनालिसिस के अनुसार अगर आपका शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट में से एक में आ रहा है तो फिर आपका 20 से 25 नंबर आपको इंक्रीज हो सकता है मार्क्स में। फिर आपका मार्क्स अगर 110 से 115 के आसपास या फिर 115 से 120 के आसपास है, फिर भी आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। और आप कट ऑफ देख सकते हैं एनालिसिस के बाद कितना कट ऑफ आया है। जनरल का 140 से 142, EWS का 134 से 136, OBC का 135 से 136, SC का 125 से 126, ST का 116 से 118 और एक्स सर्विसमैन का 112 से 113। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। और आपका मार्क्स, आपका कट ऑफ जो रिलीज होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद का। रॉ स्कोर प्लस नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रिलीज होता है। फिर मैं बता दूं, आपका स्कोर अगर 115 मार्क्स है और आप टफेस्ट शिफ्ट में हो तो आपका 25 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। अगर आप जनरल से हो तो आपका 25 मार्क्स इंक्रीज हो गया। आप कट ऑफ में तो आ गए, लेकिन मेरिट बनने का आपका चांस बहुत ही कम है। चलिए, इस बात की खुशी है कि आपका टीयर 1 में सिलेक्शन हो गया, फिर भी आपका मेरिट बनने में दिक्कत आएगी। वहीं आपका मार्क्स अगर 125 और 130 के आसपास है और आपका टफेस्ट शिफ्ट में है तो आपका 20 से 25 नंबर इंक्रीज होगा। फिर आप टीयर 2 में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, फिर आपका मेरिट इन होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये मार्क्स प्लस 15 से 20 मार्क्स आपको मेरिट इन करवाएगी। ठीक है, तो ये मार्क्स अब प्लस 15 से 20 मार्क्स। लेकिन अगर आपका मार्क्स 130 है और आपका टफेस्ट शिफ्ट में है, मान के चलिए आपका मार्क्स 140 है और आपका टफेस्ट शिफ्ट में है, फिर तो आपका 25 नंबर 165। फिर आप टीयर 2 में एवरेज मार्क्स लाकर भी मेरिट इन हो सकते हैं। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बता दें कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।